नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग अभ्यास 7 का आज चौथा प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दो के क ख ग के एक वचन को बहुवचन बनाना था, जिसको मैं लेकर के आई हूँ। तो चलिए इसको लिख लिए हैं, इसको बहुवचन को बनाते हैं हम लोग। ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि वह लिखेगा। ये एक वचन में है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? सह, तौ, ते। तो सह एक वचन है, तौ द्विवचन है और ते क्या है? बहुवचन में है। तो इसका बहुवचन हो जाएगा ते। तो दोस्तों हो जाएगा ते। अब लिखे गा, गा। तो गा गे गी क्या है? ऋट लकार में है, तो ते लिखिष्यन्ति, ते लेखिष्यन्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों? ते लेखिष्यन्ति। आप कभी भी भूल से लिखिष्यन्ति न बनाइएगा, जो मैं पहले बनाने की गलती कर रही थी। तो क्या हो जाएगा? लिखिष्यन्ति। ठीक है, लिखिष्यन्ति नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? लेखिष्यन्ति। ठीक है, लिखिष्यन्ति। तो ये ले से बनेगा। ठीक है, एक ही मात्रा लगेगी, लिखिष्यन्ति नहीं होगा। हाँ, ये सब छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान भी देते रहिए। फिर देखिए क्या है? वह पढ़ेगा। क्या है? वह पढ़ेगा। तो वह पढ़ेगा, वह क्या है? एक वचन में है और गा गी गे आपका लृट लकार हो गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ते पठिष्यन्ति, वे पढ़ेंगे। सह का बहुवचन ते और पठिष्यति का पठिष्यन्ति, ते पठिष्यन्ति। फिर आगे देखिए, वह हंसेगा। वह हंसेगा, सह वह हंसेगा है तो ये एक वचन में हो गया और हंसेगा लृट लकार है। तो क्या हो जाएगा बहुवचन इसका? ते हसिष्यन्ति, ते हसिष्यन्ति। फिर देखिए क्या है? वह ऊपर जाएगा। वह ऊपर जाएगा, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? वे ऊपर जाएंगे। तो इसको संस्कृत में अनुवाद करेंगे हम, ते ऊपरी गमिष्यन्ति। फिर क्या है? वह नीचे आएगा, तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? वे नीचे आएंगे, वे सब नीचे आएंगे। तो क्या हो जाएगा? ते अधः, अधः मतलब नीचे, ते अधः आगमिष्यन्ति, आगमिष्यन्ति मतलब आएंगे। ठीक है, ये लृट लकार में है। अब देखिए, रमेश रक्षा करेगा। रमेश क्या हो गया? नाम हो गया। तो जितने भी मतलब सह तौ ते, सह तौ, एक बार फिर से ये लिखते हैं, जैसे सह तौ और ते और सारे नाम और सभी प्रकार के नाम, ये किस में आते हैं? ये सब प्रथम पुरुष में आते हैं। ठीक है, ये सभी जो है किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। तो ये रमेश क्या है? नाम है, तो नाम भी किस में आ गया? प्रथम पुरुष में आ गया। तो रमेश रक्षा करेगा। तो रमेश रक्षा करेगा मतलब क्या हो जाएगा? वे सब रक्षा करेंगे। तो ते रक्षाम करिष्यन्ति। देवेंद्र बोलेगा, तो देवेंद्र भी नाम है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? वे सब बोलेंगे। बहुवचन क्या हो जाएगा? वे सब बोलेंगे। ते वदिष्यन्ति, वह पकाएगा। वह पकाएगा मतलब क्या हो गया? पच धातु, इसकी मूल धातु होती है पच। हाँ, तो वह पकाएगा तो यानी वे सब पकाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ते पक्ष्यन्ति। आप धातु पर जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ते पक्ष्यन्ति, पच इसकी मूल धातु है। ठीक है, और मूल धातु से ही जो है क्या बनता है? लृट लकार बनता है। लेकिन इसका लृट लकार किससे बन रहा है? पक्ष से बन रहा है। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना, पक्ष्यन्ति। हाँ, ये क्या हो जाएगा? पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति, ऐसे चलता है लृट लकार। ठीक, और लट लकार में पचति, पचतः, पचन्ति हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए क्या है? ये तो खत्म हो गया। अब आगे आएगा आपका ख। ये हो गया मध्यम पुरुष और ग में है उत्तम पुरुष। तो तू गिरेगा, क्या है? तू गिरेगा। तो तू गिरेगा क्या हो जाएगा? तुम सब गिरोगे। यूयम पतिष्यथ, गिरोगे गागी गे है, लृट लकार है, तो क्या हो जाएगा? पतिष्यथ। पतति पततः पतन्ति, पतसि पततः पतत, पथामि पथावा, पतामि पथावा,
पतामह, ये क्या है? लट लकार है। अब उसी का लट लकार क्या हो गया? पतिष्यतः, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, पतिष्यसि, पतिष्यतः, पतिष्यत, पतिष्यामि, पतिष्यावः, पतिष्यामः। तो यूयम पतिष्यथ। आगे देखिए क्या है दोस्तों, तू नमस्कार करेगा। तो तू नमस्कार, नमस्कार करना क्या है? आपका धातु है। तो तू, तो तुम सब नमस्कार करोगे। तो यूयम नंस्यथ, नंस्यथ ही से चलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति, नंस्यसि, नंस्यथ, नंस्यथ, नंस्यामि, नंस्यावः, नंस्यामः। तो ये हो जाएगा नंस्यथ, यूयम नंस्यथ। फिर है वह देखेगा, तू देखेगा, तो तुम सब देखोगे। यूयम द्रक्ष्यथ, दृश्य धातु मूल धातु होती है। दृश्य धातु कैसी धातु होती है दोस्तों? मूल धातु होती है। दृश्य, ये दृश्य, हाँ मूल धातु है आपकी। तो अब ये दृश्य धातु से पश से बनता है, पश से धातुएं बनाई जाती है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। अब यदि जो है आपको लृट लकार बनाना है तो लृट लकार कैसे बन जाएगा? आपका लृट लकार द्रक्ष से बनेगा। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तो यूयम द्रक्ष्यथ। फिर है आपका तू बैठेगा। तो तू बैठेगा, बैठना क्या है दोस्तों? आपकी स्था धातु है। तो स्था धातु को हम जो है तिष्ठ से बनाते हैं, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, लेकिन लृट लकार में स्था से ही बनेगा। तो तुम सब बैठोगे, तो यूयम स्थास्यथ, यूयम स्थास्यथ। फिर दोस्तों क्या है कि तू जल पिएगा। मैं यहीं पे जलम कर रही थी, इस वजह से बिंदी हटानी पड़ गई। तो तू जल पिएगा, तो तुम सब जल पियोगे। तो यूयम जलम पास्यथ, पा धातु मूल होती है, पा मूल धातु है पीना के अर्थ में, और सब में बनेगा पिब धातु से, बस लृट लकार में पा से बनेगा पास्यथ। यूयम जलम पास्यथ। अब आगे देखिए क्या है कि तू फूल सूंघेगा। तो यूयम पुष्पम घ्रास्यथ, सब जिघ्र से बनता है, लेकिन लृट लकार में घ्रा से ही बनेगा, घ्रास्यथ। तू ईश्वर का स्मरण करेगा। तो तुम सब ईश्वर का स्मरण करोगे। यूयम ईश्वरम स्मरिष्यथ, यूयम ईश्वरम स्मरिष्यथ। अब आगे देखिए क्या है, तू राज्य जीतेगा। तो तुम सब राज्य जीतोगे। यूयम राज्यम जेष्यथ, क्या जी धातु है, हाँ जयति जयतः से बनाते हैं। लट लकार में जयति जयतः जयंती, लेकिन लृट लकार में जी धातु को जेष्यत से ही बनाएंगे। जेष्यति, जेष्यतः, जेष्यन्ति, जेष्यसि, जेष्यथः, जेष्यथ, जेष्यामि, जेष्यावः, जेष्यामः। तो यूयम राज्यम जेष्यथ। फिर क्या है, मैं धन नहीं चुराऊंगा। तो मैं धन नहीं चुराऊंगा, ये उत्तम पुरुष एक वचन है। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा कि हम सब धन नहीं चुराएंगे, ठीक। तो वयम धनम न चोरिष्यामि। फिर मैं सोचूंगा, तो हम सब सोचेंगे, बहुवचन हो जाएगा। वयम चिंतयिष्यामः, मैं कथा कहूँगा, मैं कथा कहूँगा, तो हम सब कथा कहेंगे। वयम कथाम कथिष्यामः। फिर है मैं खाना खाऊंगा, तो हम सब खाना खाएंगे, ये बहुवचन हो गया। तो वयम भोजनम भक्षिष्यामः। फिर देखिए क्या है, मैं धन चाहूँगा, तो वयम धनम एषिष्यामः। ईश धातु मूल धातु है दोस्तों, मूल धातु है, बनेगा तो इच्छ से बनता है, ठीक है। इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति से, लेकिन लृट लकार को एश से बनाएंगे, ठीक है। एष्यति, एष्यतः, एष्यन्ति, एष्यसि, एष्यतः, एष्यत, एष्यामि, एष्यावः, एष्यामः, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एष्यामः, वयम धनम एष्यामः। फिर देखिए मैं फूल सूंघूंगा, मैं फूल छूऊंगा, तो मैं फूल छूऊंगा क्या हो जाएगा, वयम पुष्पम, नहीं दोस्तों छूऊंगा नहीं है, हाँ ये तो छूऊंगा है, और यहाँ पे घ्रास्यामा हो गया है, सूंघने के अर्थ में नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पर्श करना, स्पर्श करना होता है ना। यहाँ पे छूने को क्या बोलेंगे, स्पर्श, स्पृश, स्पृश धातु है, स्पृश धातु।
कौन सी धातु है, इसको आप यहाँ पे शुद्ध कर लीजिए दोस्तों। वयम पुष्पम, हम लोग फूल को छुएंगे, है ना। तो फूल को छुएंगे क्या हो जाएगा आपका कि वयम पुष्पम, वयम पुष्पम स्पृश धातु है, तो स्पृश धातु को हम लिखेंगे स्पृक्ष, स्पृक्षामः, ये रहेगा। एक बार फिर से लिख लिया जाए, थोड़ा सा इसको छोटा करके बनाती हूँ। वयम पुष्पम स्पृक्षामः, ये ऐसे बनेगा। स्पृक्ष्यति, स्पृक्ष्यता, स्पृक्ष्यन्ति, स्पृक्ष्यसि, स्पृक्ष्यथ, स्पृक्ष्यत, स्पृक्ष्यामि, स्पृक्ष्यावः, स्पृक्ष्यामः, ये बनेगा स्पृक्ष्यामः। तो ये आप शुद्ध कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको आप शुद्ध कर लीजिए, घ्रास्यामः नहीं रहेगा, वहाँ छूने का अर्थ है, तो यहाँ पे रहेगा स्पृक्ष्यामः। तो आगे देखिए क्या है दोस्तों, मैं प्रश्न पूछूंगा, तो वयम प्रश्नम प्रक्ष्यामः, ठीक है। वयम प्रश्नम प्रक्ष्यामः, पृक्ष धातु है, पृक्षति पृक्षतः चलता है, लेकिन लृट लकार में प्रक्ष से ही बनेगा, प्रक्ष्यामः। मैं यहाँ रहूँगा, तो मैं यहाँ रहूँगा तो यानी हम सब यहाँ रहेंगे, तो वयम अत्र, यहाँ को क्या बोलेंगे, अत्र, वयम अत्र वत्स्यामः, वयम अत्र वत्स्यामः। तो ये रहा दोस्तों आपका जो है अभ्यास 7 का प्रश्न 4 का 2 क ख ग हम लोग कर चुके हैं। उसके आगे वाला हम लोग देखेंगे, तो वो आगे वाले में आपका रूप बनाने को दिया हुआ है स्त्रीलिंग में, तो हम लोग रूप को समझेंगे, सारे रूपों को समझेंगे, फिर उसके बाद लृट लकार को समझेंगे, फिर उसके बाद ये आपका अभ्यासात पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में स्त्रीलिंग के रूपों को लेकर के। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी आपसे कि यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो और आपके काम की हो, आपको इससे थोड़ा लाभ मिल रहा हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक किया करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और आगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाभ के लिए काम कर सकूँ, आपकी जो है आपको तैयार कर सकूँ प्रतियोगी एग्जामिनेशंस के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।